Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 12. So, dear students, in our previous video, we complete our chapter number 11. I hope you understand and learn and write completely chapter number 11. So, today we will start the reading of chapter number 12. So, our chapter number 12 is इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर रॉ मटेरियल, वो हमारे लिए कच्चा पदार्थ होते हैं। To be able to use them we need to convert them into finished good। अब अगर हमें उन्हें यूज़ करने लायक बनाना है, उपयोग के लायक बनाना है, तो हमें उन्हें तैयार माल के अंदर बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉटन, वूल, व्हीट एट्सेट्रा आर रॉ मटेरियल एंड दे essential cloth, shovels, bread, furniture, etc. are the finished good made from them रॉ मटेरियल। अब हम ये एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जो लोहा है, कॉटन है या फिर वूल है, वीट है, ये सारे हमारे लिए कच्चे पदार्थ हैं। लेकिन जब हम उनसे कपड़ा बना लेते हैं, फर्नीचर हमारा जो बन जाता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक तैयार माल हो जाता है, तैयार चीज़ हो जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट बाय एन इंडस्ट्रीज। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कच्चे पदार्थ हैं हमारे लिए, वो उनको हम इंडस्ट्रीज में, उद्योगों के अंदर यूजफुल चीज़ों के अंदर चेंज करते हैं। आवर कंट्री हैज़ मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज की जो स्थापना है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, वो किस प्रकार होती है। मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट आर नीड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। एक उद्योग को स्थापित करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है यानी कि विद्युत जो हम जिसे बोल सकते हैं, लेबर की ज़रूरत होती है, और फाइनेंस यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है एक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। रॉ मटेरियल्स आर द बेसिक कम्युनिटीज यूज्ड टू द process of manufacturing products. For example, cotton is the raw material for the textile industries and sugarcane is the raw material for the sugar industries। अब जो रॉ मटेरियल होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री का बेस होते हैं जिसके ऊपर कार्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि कॉटन जो है वो एक ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब चलेगी जब उसके अंदर कॉटन पहुंचेगा। ऐसे ही जो शुगर केन है वो भी शुगर इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बोल सकते हैं। मशीन्स आर रिक्वायर्ड द ट्रांसफॉर्म दीज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। मशीन जो है वो रिक्वायर होती हैं कि जो ये रॉ मटेरियल, जो एक कच्चा पदार्थ है, इसको फिनिश्ड गुड के अंदर तैयार करने में, तैयार माल बनाने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉटन बॉल रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड एंड मेड इनटू कॉटन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ द मशीन। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि कॉटन जो होती है, ऊन, रुई जो होती है, उसको मशीन्स के द्वारा किस में चेंज किया जाता है, मशीन्स की सहायता से उसको कपड़े में बदला जाता है, कॉटन के कपड़े में बदला जाता है। द मशीन्स रन विद पावर। मशीन्स जो हैं वो पावर द्वारा चलती हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलती हैं। पावर कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। जो विद्युत है वो अलग अलग तरीक़ों से प्रोड्यूस की जाती हैं। थर्मल पावर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, गैस और ऑयल। थर्मल जो पावर होती है, तापीय जिसे विद्युत बोलते हैं, वो किसके द्वारा, कोल, गैस और ऑयल के द्वारा उत्पन्न की जाती है। न्यूक्लियर और
एटॉमिक पावर इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर और जो एटॉमिक पावर होती है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। जो पानी है उसको यूज किया जाता है जल विद्युत पावर उत्पन्न करने के लिए। Various form of labor such as engineers, scientists, managers and workers are required to run an industry। अलग अलग जो लेबर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जिसमें हम बोल सकते हैं इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर्स और वर्कर्स शामिल होते हैं। दे थिंक, प्लान, डिजाइन एंड फाइनली मेक ए प्रोडक्ट। ये सोचते हैं, प्लान तैयार करते हैं और किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं और लास्ट में किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड टू सेट अप ए फैक्ट्री। पैसे की ज़रूरत होती है कि ज़मीन खरीदने के लिए, कोई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। टू बे रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल खरीदने के लिए। एंड मशीन्स एंड टू पे द वर्कर, और जो मशीन्स हैं उनको खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वर्कर्स को पैसा, काम के लिए जो पैसा है, सैलरी जो है वो भी देने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट इज़ नीडेड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज एंड टू सेंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है कच्चे माल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए और तैयार माल को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए हमने पढ़ा था मशीन्स की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, पावर, लेबर, फाइनेंस यानी कि मनी की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है एक फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न you read 2 times this chapter. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4. My dear student, in previous class we complete question number 2nd to 5th of exercise 12.3. Today we will start from question number 6, fill in the blanks. Question number 6 में हमें blanks fill करने हैं. Now first is the longest chord of the circle is, circle की longest chord होती है diameter, तो हम write करेंगे diameter, D-I-A-M-E-T-E-R. नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है, आर्क, A-R-C. इज डायमीटर पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल, डायमीटर पास होता है सर्कल में सेंटर से, तो हम यहाँ राइट करेंगे सेंटर, C-E-N-T-R-E, सेंटर. नेक्स्ट इज द रेडी इज डैश ऑफ द डायमीटर, रेडियस डायमीटर की होती है हाफ, H-A-L-F, हाफ. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड नेम. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर गिवन है, इसमें नेम राइट करना है. द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर है 0. नेक्स्ट द डायमीटर्स, डायमीटर्स है स्टूडेंट F-C और E-B. 5 चोर्ड्स के नेम राइट करने हैं. चोर्ड्स है फर्स्ट इज A-E, सेकेंड इज AC, थर्ड है FC, फोर्थ FB, नेक्स्ट EC. नाउ 4 रेडी, 4 रेडीज के नेम राइट करने हैं. रेडी डायमीटर की हाफ होती है OE, OB, नेक्स्ट OF, नेक्स्ट OC. I think students you understand. Now we do next question. Question number 10. Write T for true and F for false statement. Student true statement के लिए true write करना और F statement के लिए false write करना है. Part A, a circle is a polygon. Circle polygon होता है. ये statement false है students, हम यहाँ write करेंगे F. Next, all the radii of a circle are equal. एक सर्कल की सभी रेडी इक्वल होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ राइट करेंगे T. The circumference of a circle is 22/7 times of diameter. सर्कल का circumference डायमीटर का 22/7 टाइम्स होता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो यहाँ राइट करेंगे T. नेक्स्ट इज ऑल चोर्ड्स ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल्स. सर्कल की सभी चोर्ड्स उसके सेंटर से पास होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ राइट करेंगे F, क्योंकि सर्कल की लॉन्गेस्ट चोर्ड उसके सेंटर से पास होती है.
बाकी चोर सेंटर से पास नहीं होती। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ 13, पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों हमने करा दिए थे 1 से 13 तक शब्द और इनके पर्यायवाची, और आज हम शुरू करेंगे 14 से। जो शब्द है प्रकाश। प्रकाश के लिए हम पर्यायवाची शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रकाश को हम उजाला भी कह सकते हैं, आभा भी कह सकते हैं और रोशनी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के लिए उजाला, आभा और रोशनी, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है सरल। सरल को हम साधारण भी कह सकते हैं, सामान्य भी कह सकते हैं और सहज भी कह सकते हैं। तो सरल के पर्यायवाची क्या होंगे? साधारण, सामान्य और सहज। सरल, साधारण, सामान्य और सहज। इसके बाद शब्द है आनंद। आनंद के लिए हम खुशी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रसन्नता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उल्लास का भी। तो आनंद, खुशी, प्रसन्नता और उल्लास, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द हमारे पास है मित्र। मित्र के लिए हम दोस्त का भी प्रयोग कर सकते हैं, मित्र को हम साथी भी कह सकते हैं और मीत भी कह सकते हैं। तो मित्र, दोस्त, साथी और मीत, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके बाद शब्द है हमारे पास समुद्र। समुद्र को हम कह सकते हैं सागर, रत्नाकर या सिंधु। समुद्र, सागर, रत्नाकर या सिंधु, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है हमारे पास शब्द सोना। सोना को हम कह सकते हैं कनक, स्वर्ण या कंचन। ये तीनों सोना के नाम हैं, सोना, कनक, स्वर्ण और कंचन। इसके बाद शब्द हमारे पास है दीपक। दीपक को हम दीप भी कह सकते हैं, चिराग भी कह सकते हैं और दिया भी कह सकते हैं। दीपक, दीप, चिराग और दिया, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद शब्द क्या है? ईश्वर। ईश्वर का दूसरा नाम परमात्मा भी हो सकता है, भगवान भी और प्रभु भी। ईश्वर, परमात्मा, भगवान और प्रभु, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारे पास शब्द है अचल। अचल को दृढ़ भी कह सकते हैं, अडिग भी और स्थिर भी। अचल, दृढ़, अडिग और स्थिर, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हमारे पास है संग्राम। संग्राम को हम कह सकते हैं लड़ाई, रण या युद्ध। संग्राम को और क्या क्या कह सकते हैं हम? लड़ाई, रण और युद्ध। इसके बाद हमारे पास शब्द है अध्यापक। अध्यापक को हम गुरु भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं और शिक्षक भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? गुरु, आचार्य, शिक्षक। तो बच्चों आज मैंने आपको कराया है शब्द नंबर 14 से 25 और इनके पर्यायवाची शब्द। आप सभी को ये शब्द अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 14. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 4. Write true or false. A. Scavenger birds such as vulture clean the environment by feeding on dead animals. जो स्कैवेंजर बर्ड्स होते हैं जैसे कि वल्चर वगैरह, वो क्या करते हैं? क्लीन द एनवायरनमेंट। कैसे? बाय फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स को खा के। तो ये क्या है? ट्रू। बी. प्लांट्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्लांट्स है, एनिमल, एयर एंड वाटर आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। सी. रिसाइकलिंग कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन। रिसाइकलिंग हेल्प करती है
किसमें? अस टू प्रिवेंट, रोकती है कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज और किसको? डिफोरेस्टेशन, वनों के कटाव को। ये क्या है? ट्रू। डी, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली। ये फॉल्स है, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते। क्वेश्चन 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोड्यूसर, इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है? ए ग्रीन प्लांट, ए ग्रीन ट्री, ए ग्रीन फ्रॉग। तो ये दोनों तो क्या है? प्रोड्यूसर है। ए ग्रीन फ्रॉग प्रोड्यूसर नहीं है, तो ये थर्ड आएगा। बी, विच ऑफ दीज इज ए कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम, इनमें से कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम कौन सा है? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को उगाना, क्लीनिंग अप आ रिवर, नदी को साफ करना, बोथ ऑफ दीज, तो दोनों ही कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इसमें आएगा थर्ड। सी, एनिमल्स दैट ईट एंड ब्रेक डाउन ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, एनिमल्स खाते हैं एंड ब्रेक डाउन किसका? रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, प्रीडेटर्स। तो इसमें स्कैवेंजर, SCAVENGERS। डी, ए फैक्टर दैट वुड स्पीड अप द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन सा फैक्टर बड़ी तेजी से फैल रहा है, वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन कर रहा है? इंटरडिपेंडेंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. It's a very healthy morning to all of you. Welcome to your online YouTube channel. In our last video, we have completed our book exercise and word meaning, and today we will start from our remaining part, question answer, part E and F. So let's start. Class 4th, chapter number 16, King CB and the Dove. Answer the following question in one or two words. जो हमें इनका आंसर देना है वो 1 और 2 वर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द डव फ्लाई टू, जो डव था, कबूतर था, वो उड़कर कहाँ गया? आंसर, द डव फ्लू इनटू द किंग्स आर्म्स, जो कबूतर था वो उड़कर राजा की बाहों में गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज चेजिंग इट, इसका पीछा कौन कर रहा था? अ होक, एक बाज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द डव ट्रेम्बलिंग, जो कबूतर था वह डरा हुआ क्यों था? क्यों काँप रहा था? आंसर, बिकॉज अ होक इज चेजिंग हर, क्योंकि एक जो बाज था वो उसका पीछा कर रहा था। हमारा पार्ट एफ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द डव आस्क सीबी, कबूतर ने सीबी से क्या पूछा? द डव आस्क्ड सीबी दैट यू वुड डू माई प्रोटेक्ट फ्रॉम अ होक, ही इज चेजिंग मी, ही विल किल मी। जो डव था उसने सीबी से पूछा कि आप मेरी रक्षा करेंगे किससे? एक बाज से, जो कि उसका क्या कर रहा था? वह उसका पीछा कर रहा था। ही विल किल मी, वह मुझे मार डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द किंग्स रिक्वेस्ट टू द होक, जो किंग की क्या रिक्वेस्ट थी? किससे? बाज से। तो क्या थी? आंसर होगा, द किंग टोल्ड द होक, राजा ने बाज से कहा, प्लीज लेट इट गो, कृपया इसे जाने दो। किसको? कबूतर को। आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ फूड, मैं तुम्हें काफ़ी भोजन दूंगा। इट वॉज द किंग्स रिक्वेस्ट टू द होक, ये क्या थी? जो किंग की रिक्वेस्ट थी, किससे? बाज से रिक्वेस्ट की थी उसने। So students, please write these question answer in your notebook and learn also. Thank you. Have a nice day.